तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ coming up for a lot of attention, questions being raised as well, curiosity being raised about this odd even formula which has been implemented by the Delhi government. With me, the man in the hot seat today, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Hello. Happy New Year, sir. आप सब लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए नया साल मंगलमय हो। सर ये बताइए कि आपने हमारे लिए ये जो प्रार्थना आपने की उसके साथ ही में आपने ये जो नई जो मुहिम जो दिल्ली में जो शुरू की है सर, ये ऑड इवन फॉर्मूला की मैं जानता हूं मैं कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन क्या फीडबैक है अभी तक आपको? आपका क्या फीडबैक है? मैं तो देखिए मतलब मुझे तो सड़कें आज बड़ी खाली दिख रही थी। अच्छा है। लेकिन मैं ये सोचा था कि कहीं ये छुट्टी के कारण तो नहीं है। लेकिन कोई इवन नंबर की गाड़ी कितनी मिली आपको अभी रास्ते में? ज्यादा नहीं दिखी मुझे। तो अच्छा फीडबैक। दो चीजें देखिए, एक तो हो सकता है छुट्टी के कारण और फर्स्ट डे है तो ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, लेकिन सड़क के ऊपर इवन नंबर की गाड़ियां इक्की दुक्की कहीं कहीं दिखाई दे रही हैं और जब उनको रोको तो वो भी पता चलता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। कुछ चालान हुए हैं थोड़े बहुत, बट बाय एंड लार्ज बहुत बड़े स्तर पे ऐसा लगता है लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। चाहे आज कम लोग निकल रहे हो, लेकिन अगर वायलेट करते तो वो कम लोग भी वायलेट कर सकते थे। सो इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को पूरे मन से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से पोल्यूशन के खिलाफ इस लड़ाई में आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फ्रैंकली मैं बताना चाहता हूं कि हमने तैयारी खूब की थी, रात दिन मेहनत की थी, लेकिन एक रेडियो स्पॉट्स आपके बड़े आ रहे थे, मैं देख रहा था। नर्वसनेस तो थी हमारे, जैसे वो बच्चा होता है ना कि कल एग्जाम है, सारा कोर्स दो बार रिवाइज कर लिया, लेकिन एक नर्वसनेस तो आज सुबह नर्वसनेस तो थी कि दिल्ली के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा मैं एक बात कह दूं सर, बिकॉज माय पेरिस्कोप फीड इज ऑन, सो फोक्स if you have any questions to ask out of Mr. Kejriwal, I've kept my Periscope feed on, and if you're watching this broadcast on Periscope, you would probably be able to listen to him as well. A lot of questions coming from him, all kinds of questions, and people are asking questions from America, from Pakistan, from Singapore, a lot of places where where these kind of experiments have been done. So in course of this conversation, we'll try and we'll take that forward. So अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस दिल्ली की जनता का रहा है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से ये दिखाता है कि अगर अच्छी सरकार हो जिसकी नीयत अच्छी हो और अगर जनता दोनों मिल जाएं तो कितना बड़ा हम लोग काम अचीव कर सकते हैं। केंद्र सरकार का क्या सपोर्ट रहा है सर इस पर, ये बताइए। आज दिन नहीं है उसकी सब बातें करने का, लेकिन केंद्र सरकार का इन द सेंस पुलिस का बहुत सहयोग रहा है। अभी मैं ऑड इवन की बात पुलिस का बहुत सहयोग रहा है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस खास तौर से जिस तरह का काम कर रही है, जो मुझे खबर आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एक सवाल सर, मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग रहा है आप लोगों का पिछले एक महीने से, जिस तरह से आपने इसको डिबेट बनाया पूरे देश के रोज, उसमें हमें भी कई चीजें सुधारने का मौका मिला। आप लोगों ने कई हमारी समय समय पे कमजोरियां बताई कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो वी हैड सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स एंड वी वर एबल टू रिफाइन द प्रोसेस। एक सर सवाल आया हमारे पेरिस्कोप फीड पे कि ये जो आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को बधाई दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को बधाई दे रहे हैं, दरअसल सच्चाई ये भी है कि आज छुट्टी का भी माहौल है, स्कूल भी बंद है अभी 15 तारीख तक, नव वर्ष के कारण बहुत से लोग बाहर चले गए हैं। आपको कोई डर नहीं कि सोमवार जब आएगा, शायद जब दफ्तर में लोग ज्यादा बड़ी तादाद में जाना शुरू करेंगे, तो जो पूरा जो आपको जो पॉजिटिवनेस का जो माहौल आपको दिख रहा है शायद वो गायब हो जाए? देखते हैं। दो चीज जैसे मैंने बताया, आज हो सकता है कि छुट्टी के दिन की वजह से ट्रैफिक कम है, लेकिन ट्रैफिक जो कम ट्रैफिक है उसमें भी इवन नंबर की गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, जो ये दिखाता है कि जनता ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मंडे को हो सकता है ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मंडे को भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली के लोगों से, जिस दिन सरकार जनता पे विश्वास करके काम करना चालू कर देती है, जनता बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकती है, जनता इम्पॉसिबल काम करके दिखा सकती है। मतलब आज की तारीख में अगर मैं आपकी बात को मैं अगर सही तरीके से मैं समझ रहा हूं, तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 15 तारीख के बाद भी ये जो एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है ये बरकरार रहेगा, अगर इसी तरीके से चीजें नहीं, अभी 15 को तो बंद करेंगे। 15 को बंद करेंगे? 15 को भी बंद करेंगे एंड वी विल टेक अ रीअसेसमेंट। देखिए, कहीं भी दुनिया भर में ऑड इवन परमानेंट बेसिस पे नहीं रहा, प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता। ये जब पोल्यूशन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पोल्यूशन के लेवल्स को नीचे लाने के लिए टेम्पररी बेसिस पे इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को ऑन द 15th ऑफ जनवरी व्हाट विल हैपन? विल इफ आई हैव एन ऑड नंबर कार और इवन नंबर कार, 15th इज ऑड नंबर? हाँ, 5 16th से 15 तक तो है, 16th के बाद से फिलहाल ये बंद हो जाएगी।
फिर जब जब पोल्यूशन बढ़ेगा, मान लीजिए 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बढ़ता है, तो फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कुछ दिनों के लिए। इसका ये मतलब परमानेंट नहीं है ये परमानेंट नहीं क्योंकि है। ये बहुत ये हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, आप मेरे ऐड नहीं सुने, मैं कह रहा हूं 15 दिन तक है ये। नहीं, लोग ये सोचे थे कि 15 दिन के बाद आप रीअसेस करेंगे और शायद फिर परमानेंट हो जाएगा। नहीं, रीअसेस करके उसको जब जब पोल्यूशन बढ़ेगा और जब जब पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, तब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक और सवाल आया है हमारे मुदित सिंघल जी, हमारे बड़े एविड हमारे, तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, बात 15 दिन की है। 15 दिन में 2 संडे हो गए, उस दिन एग्जाम्ट है, तो 13 दिन की बात है। तो 6 दिन तकलीफ उठानी है। 6 दिन तो आपका या तो ऑड है या इवन है, उस दिन तो आप अपनी गाड़ी निकालोगे ही, तो 6 ही दिन की बात है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद जी देखिए इतना मुस्कुराते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, सबका दिल मोहने का प्रयास करते हैं, दिल्ली की जनता का, जैसे आपने करते हैं ना, करते हैं, प्रयास करते हैं। केंद्र को नहीं लगता मैं वही कि मैं मीठा मीठा बोलता हूं। अब ये मुदित सिंघल जी हमारे व्यूअर हैं सर, वो यही जानना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि आपने जो पिछले 2 दिन में सर जो टिप्पणियां की आपने और आपके मंत्रियों ने, आप ही की सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, अगर एक मुख्यमंत्री ये कहे सर कि मुझे जरूरत नहीं, आप 15 दिन की आप छुट्टी ले लो, तो isn't that a vote of no confidence also sir against your officers? It's not just about that. 2-3 चीजें हुई हैं। पहली चीज तो द ऑफिसर्स एसोसिएशंस जो हैं, स्पेशली IAS एसोसिएशन दिल्ली की और दानिक्स एसोसिएशन, ये अब एक्टिवली बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उसका मैं सबूत देता हूँ। बहुत संगीन आरोप है चूंकि आप जो लगा मैंने रहे हैं। कल भी लगाया था। हाँ। तो कैसे, जैसे अभी 2 ऑफिसर्स को हमने पहले मैं एक दिन दिल्ली में झुग्गियां टूटी, रात को 2 बजे पहुंचा, शाम को ऑर्डर्स दिए गए, भाई झुग्गियां टूटी है, वहां पे रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करना है और तुरंत वहां पे खाने का, ब्लैंकेट्स का इंतजाम करो। जब मैं रात को 2 बजे पहुंचा, किसी के पास कोई ब्लैंकेट नहीं था। 3 ऑफिसर्स को मैंने सस्पेंड किया। उसके बाद दिल्ली में ऑटो परमिट स्कैम हुआ, 3 ऑफिसर्स को मैंने वहां सस्पेंड किया। फिर कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए और 2 ऑफिसर्स ने ओपनली फाइल पे लिख दिया दैट दे विल नॉट एग्री टू दीज डिसीजंस, उनको हमने सस्पेंड किया। अब एसोसिएशन मीटिंग कर रही है, एलजी साहब गोवा में बैठे हुए हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं। एलजी साहब स्पीकर फोन पे आते हैं और उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। इसका प्रूफ क्या है आपके पास? आप ऑफिसर से पूछ लीजिए, जो ऑफिसर्स उसमें थे, इनफॉर्मली पूछ लीजिएगा, फॉर्मली तो बेचारे नहीं बताएंगे। उन्हीं ऑफिसर्स ने मुझे आके बताया। तो क्या एलजी ने उन ऑफिसर्स को बोला कि तुम ये काम करो कि ऑफिसर्स आ रहा हूं के ना, पास गए? मैं आ तो रहा हूं। तो जब तक मीटिंग चली, एलजी साहब ने उस मीटिंग में स्पीकर फोन के थ्रू पार्टिसिपेट किया। अब किसने क्या बोला मुझे नहीं पता। उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि मास कैजुअल लीव लेंगे, इन द मीटिंग इन विच एलजी पार्टिसिपेटेड। एलजी साहब इनको बता रहे थे कि मैं टच में हूं पीएमओ से भी, नृपेंद्र मिश्रा से भी और यूनियन होम सेक्रेटरी से भी। सो एलजी वाज इन टच। एलजी साहब पीएमओ के टच में है, एलजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी के टच में है और यहां एलजी साहब इधर हैं और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि स्ट्राइक करनी है। सो पीएमओ स्ट्राइक करवा रहा है। मतलब तो एक मिनट, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये तो बड़ी संगीन बात है। ये पीएमओ ने स्ट्राइक करवाई। ये तो बड़ी संगीन बात है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत संगीन बात है। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अफसरों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। लेकिन सर देखिए, सुनिए, एलजी के कंधे पे रख के बंदूक चले हैं। एक चीज तो ये हुई कि सेंटर इसको इंस्टिगेट कर रहा था। दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हम जानते हैं कि आज जो पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत हद तक सेल्फ सर्विंग हो गई है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके, इफ वी कैन गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि हेल्थ सेक्रेटरी जो है, हेल्थ सेक्रेटरी शुड बी ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ सेक्रेटरी शुड बी एन एक्सपर्ट ऑन हेल्थ मैनेजमेंट। बट सर एक बात कहूं, हेल्थ सेक्रेटरी शुड बी अ डॉक्टर। सर आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना सर, मेरे को बोलने का, मेरा इंटरव्यू मेरा नहीं, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना चाहिए। हमारे दोनों के बीच में एक रूल रहेगा इंटरव्यू का, जब मैं बोलूं तो आप टोकेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मुझे भी आप हक देंगे कि मैं जो मर्जी वो पूछूंगा आपसे। पूरा 1 घंटा बोलिए। ठीक है, चलिए, ओके, डन। ठीक है, आपका चैनल है, आप जो मर्जी बोलिए। ठीक है, चलिए। मैं तो नहीं, आप मुख्यमंत्री है। नहीं, मैं गेस्ट हूं आपका, छोटा। चलिए। तो आज बाय एंड लार्ज सब जगह एक डिबेट ये चल रहा है कि गवर्नेंस बहुत टेक्निकल होती जा रही है और इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके पास एक्सपर्टीज है नहीं। एंड ब्यूरोक्रेसी, जो मेरा भी अभी 8-10 महीने का एक्सपीरियंस है, हर चीज में ब्यूरोक्रेसी टांग अड़ाती है। हर चीज में वो ये बताती है कि ये कैसे नहीं हो सकता, वो ये नहीं बताती ये कैसे हो सकता है।
मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट दिस डिबेट, एंड एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू हायर अ कंसल्टेंट टू टेल अस कि कौन कौन सी वो पोस्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें बाहर से एक्सपर्ट्स लाने चाहिए और एक्सपर्ट्स से वो चलाना चाहिए। अब जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम इज सच ये टेक्निकल एरिया, देयर इज नो रीजन व्हाई टेलीकॉम सेक्रेटरी शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड। हेल्थ है, फाइनेंस है, वैट है, ये सारी बहुत टेक्निकल चीजें हैं। वी विल गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अब मैं पूछूं? हाँ जी, आप पूछिए, आपका नंबर। आप जो कह रहे हैं सर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं इंडिया इज ए कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, तो आप भी तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करेंगे सर। आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम पैरेलल एक यूनिवर्स बनाने की बात है, जिसके लिए आप अकेले वो काम नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी स्थिति में आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं केजरीवाल साहब, जहां पे आपको ये लग रहा है कि सरकारी अफसर जो हैं वो मेरे साथ अब काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं कर सकते, विभिन्न कारण होंगे, उनके ऊपर अभी चर्चा करते हैं, इसलिए आप इस नए पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं? वो तो किसी के साथ काम नहीं करते। आप बाहर जाके जनता से पूछ लीजिए कि कितनी तकलीफ होती है जनता को जब सरकारी दफ्तरों में जाती है। तो इस ब्यूरोक्रेसी से अगर काम करवाना है तो कुछ सख्त कदम तो उठाने पड़ेंगे। यानी कि पूरे के पूरे भारत में जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने सीनियर अफसर हैं, सब गड़बड़ हैं। ये सिस्टम खराब है। इस सिस्टम के अंदर कई अच्छे ऑफिसर्स हैं, उन अच्छे ऑफिसर्स को साथ लेके काम करेंगे। कुछ हैं जो नेता भी हैं, जो ऊपर से ऑर्डर्स ले रहे हैं, उन नेताओं का भी इलाज निकालेंगे। लेकिन एक बात जरा बताइए सर, अभी कुछ समय पहले आप गए थे नीतीश कुमार जी की स्वेरिंग इन के लिए पटना में, वहां भी आपसे मुलाकात हुई थी। अब देखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी में काफी रस्साकशी हुई, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में काफी रस्साकशी हुई। उन लोगों के सामने तो ये समस्या नहीं है जो आपके सामने आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती आपकी अपनी है? इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी देंगे। मेरे दफ्तर के अंदर सीबीआई की रेड किसने करवाई? केजरीवाल ने तो नहीं कराई, नरेंद्र मोदी जी ने कराई। मेरे हर ऑर्डर को नल एंड वॉइड कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करवाते हैं एलजी से। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, वो ही कर रहे हैं। तो वो बताएंगे इसका जवाब। आप उनसे एक दिन एक इंटरव्यू कोशिश तो करके देखिए। वो मैं कर रहा हूं, वो कोशिश हम कर रहे हैं। इंटरव्यू देते हैं कि नहीं देते, उनसे पूछिएगा। भाई, आप ममता बनर्जी को तंग नहीं करते, आप नीतीश कुमार को तंग नहीं करते, आप नवीन पटनायक को तंग नहीं करते, आप वो भी एक मिनट सर मेरी, अच्छा बोले बोले, हाँ वो रूल है हमारा, चलिए बोले। जयललिता जी को तंग नहीं करते। ये आधे स्टेट का चौथाई मुख्यमंत्री, जिसकी कोई औकात नहीं है, छुटका सा आदमी है, जिसकी छुटकी सी पार्टी है, इसके पीछे क्यों पड़े हुए आप? आज आपके चैनल के जरिए मैं कहना की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं आज भी प्रधानमंत्री, आज नया साल है, पहला दिन नए साल, और प्रधानमंत्री जी हमारा चैनल जरूर देखते हैं, एक बार बता दूं मैं आपको। बहुत अच्छी बात है। नए साल की मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री जी को, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज नए साल पे वो एक रेजोल्यूशन ये लें कि इस साल मैं केजरीवाल को काम करने दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उनसे मिला था, मेरी मीटिंग हुई थी उनसे अगस्त या सितंबर के महीने में। उसमें मैंने मीटिंग में उनको बोला था, मैंने कहा सर, आपके जितने प्रोग्राम्स हैं, आप स्वच्छ भारत चाहते हैं, मैं स्वच्छ दिल्ली करके दूंगा आपको। पूरी दिल्ली साफ 1 साल में कर दूंगा। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आपसे जमीन भी नहीं चाहिए। आप बस ये रोज रोज एलजी ने नल एंड वॉइड कर दिया, ये कर दिया, ये टांग अड़ाना मेरा बंद कर दीजिए मुझे आपसे, और सारा क्रेडिट मैं आपको दूंगा। मैं बाहर खड़े होकर कहूंगा मोदी जी ने कर दिया। मैं सारा, आपको स्किल मिशन चाहिए, मैं स्किल इंडिया करके दूंगा। मैं, प्लीज हमें काम करने दीजिए, प्लीज प्लीज। सर, अगर मैं दिल्ली वासी हूं तो मैं तो बहुत घबरा रहा हूं आपकी बातें सुन के। देखिए, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां पे अब लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, असंभव हो गया है कि आप और केंद्र सरकार एक साथ काम कर पाएंगे। उसके बावजूद उस स्थिति में पहुंच गए हैं? उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपके तो अब देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको अफसरों की भी जरूरत नहीं है, बिना अब आईएएस भी नहीं चाहिए, कोई आपको अफसर नहीं चाहिए। आपको डिलीवरी चाहिए कि आपको अफसर चाहिए? आपको अफसरों से प्यार है, आपको डिलीवरी से प्यार है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे उसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आप तो बाहर की बात कर रहे हैं ना। कहाँ बाहर की बात करें? ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, एक बात बताइए, ये कहीं कानून में लिखा है कहीं क्या? ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आईएएस अफसरों की नियुक्ति होगी? नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं ये देखिए, आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है कि केवल आईएएस अफसर ही सारी सरकारें चलाएंगे? ठीक बात है। इतने सारे अफसरों को बाहर से लाया जाता है। अभी देखिए, आप जो कह रहे थे कि जिस मीटिंग की आप बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि जितने अफसर हैं दानिश के, वो सब एलजी के साथ स्पीकर पे लगे हुए थे। अब देखिए, उन अफसरों का, उनके डिफेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब, नियम बुक जो है, रूल बुक, वो बड़ी क्लियर है।
under Rule 50 of the Transaction of Business Rule of the Government of National Capital Territory Rules 1993, whenever a case is referred to the central government in pursuance of Rule 50, it shall be competent for the Lieutenant Governor to direct that action shall be suspended pending the decision of the President in such cases. अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने दो अफसरों को कहा कि भाई तुम दो फाइल पे साइन करो, जो आपका प्रिजन टर्म्स में और जो प्रोसिक्यूशन टीम की जो सैलरी बढ़ाने की बात थी, उनका यह कहना है कि साहब वो हम कर ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि हमें तो एलजी की परमिशन चाहिए। अब इसमें आपको भले ही वो बात पसंद नहीं आए, लेकिन सर कानून तो कानून है। क्या हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे क्या इसमें? देखिए, भूपेंद्र चौबे इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, ठीक है, CNN IBN कोर्ट नहीं है, तो आपकी टीवी के चैनल के ऊपर ये डिसाइड नहीं हो सकता कि क्या ठीक था क्या गलत था। सर ये तो एक मिनट कानून है। तो मैं भी कानून ले आता हूँ। फिर एक काम करते हैं, इस डिबेट को एक कोर्ट रूम बना लेते हैं, कानून की बुक लाओ भाई, TBR लेके आओ सारे, मैं भी करता हूँ। फिर नहीं मैं पूछ रहा हूं। आपसे ज्यादा जो डिफेंस है ना, ये तो ये डिफेंस थोड़ी है, ये नहीं है डिफेंस। 100 डिफेंस मैं आपको देता हूँ ना काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो इसको कोर्ट रूम बना लेते हैं। नहीं, कोर्ट रूम की बात ये नहीं टीवी है। का प्रोग्राम थोड़ी है, फिर भूपेंद्र चौबे अपने आप को जज बना ले। नहीं उधर बुला लीजिए उन अफसरों को। नहीं वो नहीं, मैं जिन अफसरों की हम बात कर रहे हैं, जिन अफसरों की कानून के अंदर साफ साफ है, आपको कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, कैबिनेट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है, कैबिनेट के डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए मंत्री ने ऑर्डर किए, अफसर कहता मैं इंप्लीमेंट नहीं करता। अफसर जज है, कौन तय करेगा कि कैबिनेट का डिसीजन ठीक है कि गलत है? अफसर तय करेगा। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो कोर्ट में चला जाए। कैबिनेट कल को कहता है हम 100 स्कूल बनाएंगे, और वो अफसर कहता है नहीं जी ये 100 स्कूल बनाना ठीक नहीं है, 50 ही बनने चाहिए। एक मिनट, हाँ बोले, मैं तो बोले। अगर अफसर कहता है नहीं 100 नहीं 50 बनने चाहिए, तो अफसर तय करेगा, सरकार तय करेगी, चुने हुए लोग तय करेंगे। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? अगर अफसरों ने तय करना चालू कर दिया तो फिर कल अंडर सेक्रेटरी कुछ लिख देगा, डिप्टी सेक्रेटरी लिखेगा, सारे जज बन के बैठ जाएंगे, सरकार तो खत्म। सरकार चुनी हुई सरकार तय करती है, कैबिनेट सुप्रीम होती है, असेंबली सुप्रीम होती है, जो वो तय करती है। अफसर एक बार अपनी ऑब्जेक्शन लिख सकता है, वो ये लिख सकता है सर मेरे हिसाब से कानूनी ये है, उसके बाद वो रिव्यू के लिए फिर दोबारा मंत्री को पुटअप होता है। मंत्री अगर दोबारा लिखता है, अफसर को उसको फॉलो करना पड़ता है, ये भी कानून है, ये भी कानून है। हाँ, लेकिन तो अगर तो इस पचड़ा जो है, इस पचड़े में सीधी सीधी बात ये है, इशू पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल ये है कि केंद्र सरकार OD1 स्कीम के एक दिन पहले अफसरों की दिल्ली में स्ट्राइक करवा के OD1 स्कीम को फेल करना चाहती थी। आपको नीचा दिखाना चाहती थी। दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार की ऐसी तैसी कर दी। दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को जिस तरह से, जितने लार्ज स्केल पे दिल्ली के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो दिल्ली के लोगों ने अंगूठा दिखा दिया। तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी फिर, ये तो बताइए। आगे बढ़ रही है, जब बताइए, जब इस तरीके से अगर चलेगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आगे बढ़ रही है दिल्ली के अंदर। क्योंकि मान लो तो फिर घूम के ये आते हैं ना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक मिनट सुनो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का डिबेट रखते हैं। मोदी सरकार ने ज्यादा काम किया कि हमने ज्यादा काम किया? मोदी जी को बिठा लीजिए यहाँ पे, मोदी जी अपनी वो गिनाएंगे, काम गिनाएंगे, मैं अपने काम गिनाता हूं। मोदी जी के सारी अड़चनों के बावजूद दिल्ली सरकार ने इतना काम कर दिया जितना शायद 20 साल में, पिछले 20 साल में नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो अपना काम बांटा हुआ है, मैंने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ। मैं एक तरह से ये जितने अड़चन अड़ाते हैं, जितनी टांग अड़ाते हैं, जितना तंग करते हैं दिल्ली सरकार को, मेरा काम ये है उससे सबसे डील करना, पॉलिटिक्स से डील करना। मनीष का काम है स्कूल बनवाना, सतिंदर का काम है अस्पताल बनवाना। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनके काम में मैं बिल्कुल अड़चन नहीं आने देता। आई स्टैंड लाइक अ वॉल बिटवीन माई मिनिस्टर्स एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जितना है मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऐसी तैसी करती रहती है, मारती रहती है, करती रहती है, डंडे मारती रहती है, मैं झेलता रहता हूँ। गवर्नेंस वो लोग कर रहे हैं, गवर्नेंस क्यों है? मैं बार बार यही आपसे पूछ रहा हूँ सर, ऐसा क्यों है? केंद्र सरकार की आपसे ही क्या दुश्मनी आप ऐसी उनसे है? ये पूछो, आपने ऐसा क्या कर दिया कि केंद्र सरकार आपसे इतनी खुद मैं तो खुद जानना चाहता हूं कि आधे राज्य का 1/4 मुख्यमंत्री मोदी जी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनके कई अच्छे मंत्री हैं, उनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं मेरे। जैसे नाम बताना ठीक नहीं है, वो कुछ बेचारों ये तो को समझा जाए जरा कि ऐसा केंद्र, एक सरकार जिसके साथ आप आगे चल ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं मंत्री उनके कई कुछ मंत्री ऐसे जो आपके साथ अच्छे मंत्री हैं, लेकिन वो मोदी जी हैं जो मैंने अभी बताया, जो लिंक था, LG साहब स्पीकर फोन पे थे,
एलजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी के टच में थे और पीएमओ के डायरेक्शन सीधे पीएमओ से आ रहे हैं। मानिए नृपेंद्र मिश्रा, नहीं उसको क्लियर करने सर, नृपेंद्र मिश्रा आपके मुताबिक वो व्यक्ति हैं जो कि ये पूरा का पूरा वो तो प्लान मास्टरमाइंड कर रहे हैं पीएम के कहने पे? पीएम के कहने पे कर रहे हैं। वो कई मंत्रियों ने मेरे को बताया कि जो 67 सीट आई हमारी दिल्ली के अंदर, उसके पहले मोदी वेव चल रहा था सारा सब कुछ। 67 सीट जब से आई है तब से नरेंद्र मोदी जी इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा गुस्से में हमसे, किसी भी मीटिंग में अगर मेरा नाम आ जाए तो उनका खून खौल उठता है। मैं फिर से आपके चैनल के जरिए निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी को कि आप इसका बदला दिल्ली के लोगों को मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक एम्बिशंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमें दिल्ली चलाने दीजिए, दिल्ली के लोगों ने हमें प्यार दिया है, मोहब्बत। तो मान लीजिए अगर मोदी जी अगर आपको सुन रहे हो अभी तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? आज साल का नया दिन है, साल का नया दिन है। प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली चलाने दीजिए हम लोगों को, और आप प्लीज, हमें आपसे पैसा भी नहीं चाहिए केंद्र सरकार से, पैसा वैसे भी केंद्र सरकार कुछ नहीं देती दिल्ली को। आप केवल हमें हमारे काम में अड़चन मत अड़वाइए, ये एलजी के, एसीबी के, सीबीआई के और अफसर। आप प्रधानमंत्री को मिलेंगे क्योंकि नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए फोन कर सकते हैं आप उनको, मिल मैं तो आपके जरिए कर ही रहा हूँ। हाँ तो मतलब नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल प्रोटोकॉल के जरिए भी तो आप उनको मिलने की कुछ सोच रहे हैं क्या? कर सकते अगर इतना कुछ हो रहा है मान लीजिए। दिवाली के टाइम पे भी कोशिश की थी, वो फोन पे नहीं आए। वो मैंने कोशिश की थी, कई बार फोन किया था। आपने बहुत बार फोन किया? बहुत बार कॉल करने की कोशिश की थी, मैं दिवाली विश कर दूं, क्रिसमस, दिवाली, इतने फेस्टिवल्स बीते। फिर एक आध बार आदमी कोशिश करता है, फिर छोड़ देता है, कोशिश करने भी छोड़ देता है। और उन्होंने अपनी तरफ से कभी आपको रीच आउट करने का कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये तो बात हुई प्रधानमंत्री जी की, मुझे समझ में आता है। अब वित्त मंत्री जी के बारे में बताइए मुझे। अरुण जेटली जी वो व्यक्ति हैं सर, जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तो फेमसली वो जंतर मंतर चले गए थे आपके प्लेटफॉर्म पे जाके आपसे वो डिबेट करने को तैयार थे। अब यकायक क्या हो गया कि आप आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली जी जो है वो, हमने तो कहा डीडीसीए में भ्रष्टाचार है, अरुण जेटली जी कह रहे हैं मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो डीडीसीए के अध्यक्ष थे। चोर की दाढ़ी नहीं, आपने तो उनका नाम लिया ना, आपने जब आपने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन सवाल नहीं लिए थे जैसे आज आप ले रहे हैं, उस दिन आपने स्पष्ट उनका नाम लेके उन पे आरोप लगाया था कि अरुण जेटली जी वो व्यक्ति हैं। पता नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था, पर एनीवे, हाँ नहीं आपने बोला था जी। लेट मी पूरा एक इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। प्लीज डू। डीडीसीए एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी। उसका काम है दिल्ली के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देना। 15 साल तक जेटली जी उसके अध्यक्ष रहे उस कंपनी के। उस कंपनी में घोटाले हुए, इस बात के आरोप हैं और इस बात के काफी एविडेंस हैं। उस कंपनी में आरोप वो हुए, एक तो ये कि फर्जी, उस डीडीसीए ने कई फर्जी कंपनियों को फर्जी बिलों के ऊपर पेमेंट की। ये वो कीर्ति आजाद ने दिखाया था उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा CNN IBN अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम लगा के उनके एड्रेसेस पे भेजो, आपको भी पता चल जाए। जी वो हो रहा है। कर रहे हैं? हाँ, कब दिखाएंगे? इट्स इन प्रोग्रेस। कब दिखा रहे हैं? तो दिखा देंगे जब वो रिपोर्टर जब कंफर्म होगा तो एक तो ये आरोप है कि फर्जी पेमेंट हुए। दूसरा आरोप है फिरोज शाह कोटला का मैदान बना, उसमें बताते हैं 24 करोड़ का था, 114 करोड़ का बना। दूसरा ये आरोप है कि उसके अंदर पेमेंट्स ठीक नहीं हुए, बिना टेंडरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। तीसरा ये आरोप है कि जो सिलेक्शन होता है प्लेयर्स का, उसमें सिलेक्शन गलत तरीके से होता है। जो अंडर 14 या अंडर 16 है उसमें 18 साल के बच्चों को फर्जी सर्टिफिकेट देके खिलवा दिया जाता है। जो सिलेक्शन होता है उसमें पैसा चलता है। जो सिलेक्शन होता है उसमें आरोप हैं कि उसमें देयर इज स्लीज इन्वॉल्व्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, सेक्सुअल फेवर्स हैव बीन डिमांडेड एटसेट्रा। तो ये भी आरोप है और इस किस्म के और कई सारे आरोप हैं डीडीसी के अंदर। इन सारे आरोपों को समय समय पे जेटली जी को बताया गया। इसके भी कई सारे प्रूफ हैं। कीर्ति आजाद कहते हैं पता नहीं 200 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी हैं, जो भी लिखी है उस दौरान। कीर्ति आजाद जी का वीडियो आया था जिसमें कीर्ति आजाद खड़े होकर जेटली जी को कह रहे हैं और जेटली जी कह रहे हैं नहीं नहीं अपने आदमी हैं, इनको बचाना पड़ेगा। तो आपको जब जब ये बताया गया आपने उन लोगों को बचाने की कोशिश की जिन लोगों के ऊपर ये संगीन आरोप थे, नंबर 1। नंबर 2, अभी कुछ दिन पहले कल परसों में कुछ चिट्ठियां निकल के आई हैं जिसमें जेटली जी, अच्छा ये इसमें से कुछ केस पुलिस में भी रजिस्टर हो गए हैं, FIR है, जिसमें जेटली जी ने पुलिस कमिश्नर को और स्पेशल कमिश्नर को चिट्ठियां लिखी हैं
कि आप इन केसेस को खत्म कर दीजिए, मैंने देख लिया, ठीक है सब कुछ, आप इन केसेस को खत्म कर दीजिए। तो जेटली जी पुलिस कमिश्नर को कह के अपने लोगों के केस खत्म करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें आती है तो एक उंगली तो उठती है, नंबर एक। तो इसमें जांच हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? जैसे मेरे को डर नहीं लगता, सीबीआई की रेड हो गई, कुछ नहीं निकला मेरे खिलाफ, मैं कह रहा हूं ईडी की भी करवा दो, हमारे सारे मंत्रियों के ऊपर सीबीआई की रेड करा दो, मेरे को डर नहीं लगता। सीबीआई की करा दो, ईडी की करा दो, फलानी ढिमकी, जितनी रेड करानी है करा दो। उनको क्यों डर लगता है? कुछ तो गड़बड़ है। उनको डर लगता है, लेकिन उन्होंने तो आपको कोर्ट लेके चले गए, वो तो मानहानि का उन्होंने दावा कर दिया आपके खिलाफ। स्वागत करता हूं उनका। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा ना कि उनके मन में भी होगा कि भाई क्यों मेरी छवि को बदनाम किया जा रहा है। डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं, सीबीआई भेज देते हैं, कभी कोर्ट में। अरे बहुत सीबीआई। क्या ये सच नहीं है अरविंद जी, क्या ये सच नहीं है कि आपने जो 3 मेंबर कमीशन बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद आपके पास जब आए थे, मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में, आपने एक 3 मेंबर कमीशन बनाई थी साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हो रहा था उसके जस्ट पहले, उसकी रिपोर्ट आपके पास आनी थी, वो रिपोर्ट आपके पास थी, लेकिन आपने उस रिपोर्ट के ऊपर तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक आपके ऊपर रेड नहीं पड़ गई। अब मुझे ये बताइए कि अगर रेड न पड़ती तो क्या ये जो सारा जो बवाल जो भी पैदा हो गया है, ये गलत है? क्या हुआ था? हुआ ये था कि ये साउथ अफ्रीका वगैरह का मैच चल रहा था, ये सब लोग आए, इन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स दी, मैंने 3 ऑफिसर्स की तुरंत एक कमेटी बनाई प्राइमा फेसी ये देखने के लिए भी कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं डीडीसीए के अंदर। उन्होंने 3 या 4 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्राइमा फेसी गड़बड़ हुई है। वो कई सारी कमिटीज की रिपोर्ट उन्होंने एग्जामिन करके प्राइमा फेसी गड़बड़ हुई है और इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए फर्दर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनना चाहिए, ये उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच था, मैच तक जस्टिस मुदगल को हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया, हाईकोर्ट भी मानता है कि गड़बड़ हुई है, नहीं तो जस्टिस मुदगल को क्यों करता है अपॉइंट? तो जस्टिस मुदगल को अपॉइंट किया। हमारे यहां पे एक फाइल थी जिसके जरिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट होने वाला था। डीडीसीए से एक ऑफिसर आया करता था जो मुझे अंदर की सारी बातें बताया करता था, उसके अंदर उसके कई सारे कागज थे। इसके पहले की कितनी तारीख को मैच खत्म हुआ और कितनी तारीख को रेडियो, देयर वाज हार्डली एनी, उसी टाइम हुआ। तो हम ये करने जा रहे थे, करने वाले थे, इतने में इन्होंने सीबीआई की रेड कर दी। एनीवे, सीबीआई की रेड में शाम तक मैंने कुछ नहीं बोला था, मतलब सीबीआई की रेड वो कह रहे थे ना कि केजरीवाल के दफ्तर पे नहीं है, ये मेरा कमरा है, इस फ्लोर के ऊपर जितने ऑफिसेज हैं सारे मेरा ऑफिस है, सब जगह इस चैम्बर में पता नहीं आए कि नहीं आए वो लोग, लेकिन बाकी सब जगह वो लोग। तो शाम तक मैं जब स्टाफ के टच में था, मैंने कहा क्या, तो वो बता रहे जी एक वो डीडीसीए की फाइलें लेके बैठे हैं, बस डीडीसीए की फाइलें सुबह से शाम तक देख रहे हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सीबीआई डीडीसीए की फाइलें लेने के लिए आई थी। बट लेकिन ये बताइए सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कहीं अंदरूनी मसलों के चक्कर में कहीं अरविंद केजरीवाल जी एक पॉन तो नहीं बन गए? है ना, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी छवि का तो कहीं पॉन तो नहीं बना, मैं पॉन तो नहीं बना, पर कहीं दिल्ली की गवर्नेंस बीजेपी के झगड़ों का शिकार तो नहीं बन रही? क्या ये भी तो संभव हो सकता है? ये भी हो सकता है ना, कि बीजेपी के अंदर इतनी गुटबाजी है, इतने झगड़े हैं इनके आपस में, उसकी वजह से ये गवर्नेंस तो शिकार नहीं। कोई कहता है एलजी उसका आदमी है, कोई कहता है ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, फलाने बीजेपी के अंदर पता नहीं कौन किसका। आपका क्या डिफेंस होगा? क्योंकि मेरा तो ये कि है प्रधानमंत्री जी तो सुप्रीम है, एक बार देखिए पूरे देश के नेता हैं। मतलब आप मेरे ख्याल से देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं सर जो कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे आपके ऊपर नितिन गडकरी जी ने मानहानि का दावा लगा दिया था, वो केस भी शायद चल ही रहा है, वो कहीं स्टे है, कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में। अब आप मुख्यमंत्री हैं, देश के वित्त मंत्री ने आपके ऊपर जो है कि मानहानि का दावा लगा दिया है, तो मैं तो स्वागत कर रहा हूं। नहीं, आप तो स्वागत कर रहे हैं, आपका डिफेंस क्या होगा? लेकिन आपके ऊपर चूंकि डिफेंस यही है कि भाई गड़बड़ करी उन्होंने, भाई डिफेंस तो यही है, उनको क्रॉस एग्जामिन, अब वो जेटली जी हैं, पहले उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि भाई आपने किस वजह से आपने मानहानि का दावा किया। एक हमारे उस क्रॉस एग्जामिनेशन जेठमलानी जी करेंगे, उस क्रॉस एग्जामिनेशन को लाइव टेलीकास्ट करिए आप लोग। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक हमारे दर्शक ने पेरिस्कोप पे सर ये सवाल पूछा है कि अरविंद जी ने भी बड़ी चालाकी से वकील का चयन किया, तो कौन कौन है? राम जेठमलानी जी एक तरफ हैं, अरुण जेटली से घोर खुंदक खाए हुए हैं, गोपाल सुब्रमण्यम जी हैं जो कि वन मैन जो इंक्वायरी कमीशन आपने सेटअप किया हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जज नहीं बन पाए अरुण जेटली जी के कारण। कीर्ति आजाद हैं, उनकी भी बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। ये जो पूरा एंटी जेटली क्लब बन गया है, आप उसके फलक्रम क्यों बन गए अरविंद जी? इतने लोग जेटली जी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं?
हो सकता है कि उनका काम न हुआ हो जो लोग चाह रहे हो। क्या काम? सर ये तो आप भी जानते हैं ना, मुझे नहीं पता। मतलब बीजेपी में सत्ता का लोभ तो सभी को होता है। अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, शायद वो लोग लोभी थे, उनका काम नहीं हुआ। तो इतने सारे लोग आप किसी भी सेक्टर में पूछ लीजिए, बताते हैं कि मीडिया के अंदर तो आपको ज्यादा पता होगा, जेटली जी के बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ हाँ है। उसके भी बहुत सारे लोगों के एसएमएस आए मीडिया वालों के, बड़ा अच्छा किया। और मतलब आपने मिशन बना लिया है। नहीं, मैंने मिशन, मेरा अब आपने मिशन बना मैं तो लिया है सच्चाई, आप ही लोग मेरे को तो एसएमएस, मेरा जेटली जी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं वही पूछ रहा था आपसे, मेरी पर्सनल क्या दुश्मनी? क्योंकि मुझे तो लगा कि आपकी तो दोस्ती थी उनसे। नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं। मुझे लगा मतलब अच्छा वर्किंग इक्वेशन था। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरी किसी इंडिविजुअल से लड़ाई है, ना मेरी किसी पार्टी से लड़ाई है। मेरी केवल सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं कई बार बोल चुका हूं, कल को अगर मेरा बेटा भी मुझे गड़बड़ करता हुआ मिलेगा, उसे मैं छोड़ूंगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कहीं सवाल नहीं है अरुण जी के साथ। किस चीज की सेटलमेंट? मैं पूछ रहा हूं आपसे सर। मतलब कोई पैसे देने लेने? नहीं। अरे मतलब मान लीजिए किसी भी तरीके का होता है ना कि भाई ठीक है, नाउ आई रेस्ट माय केस, कुड यू से दैट और कुड यू से दैट एवर? मैंने मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है। आप उनसे, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि आउट ऑफ कोर्ट आप उनसे किसी किस्म की सुलह की कोई मेरी सुलह की गुंजाइश ही क्या है? उन्होंने केस किया है, हम जाएंगे कोर्ट में, मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो स्वागत करता हूं उनके केस का। मतलब उनसे कोई पैरेलल कॉन्वर्सेशन का कहीं कोई सवाल नहीं है? किस चीज का? आउट ऑफ कोर्ट, फोन पे, इधर उधर कोई मतलब नहीं है। एक और सवाल हमारे दर्शक आ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं, ये ऑड इवन से संबंधित है सर, कि वो अभी वो जंगपुरा की ओर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने ये सब ऑड इवन तो कर दिया आपने, लेकिन जो बसें हैं, क्या बसों की संख्या कब बढ़ेगी? क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत हो रही है ट्रैवल करने में। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी दिल्ली में कोई बहुत अच्छा नहीं है। बसों की भी प्रॉब्लम है, ऑटो की भी प्रॉब्लम है, मेट्रो की भी कैपेसिटी ओवर क्राउडेड है। और क्योंकि अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत थी। हमें भी डर था कि जनता पता नहीं एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। बसेस आएंगी, जल्दी आएंगी, कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा। आपको उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाएगा? एक और सवाल लेता हूं सर दर्शकों का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। मेरे इसमें बस रिक्वेस्ट सब लोगों से ये है कि जिन जिन लोगों के पास कार है और ऑड इवन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय आप कारपूलिंग करने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा। एक और सवाल ले रहा हूं सर। लोग कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही आप और ये सवाल ये मनिक सिंह का है, कह रहे हैं इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम यू, लेकिन कह रहे हैं देखिए जब सरकार की बात आती है, दिल्ली सरकार के ऑड इवन की, आप कितनी मार्मिकता से आप बात करते हैं, लोगों की बात समझते हैं, लेकिन जब बात केंद्र सरकार की आती है, यू यूज वर्ड्स लाइक साइकोपैथ टू डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर। आप खुद ऐसा चाह रहे हैं कि आपका जो बैटल है केंद्र सरकार के साथ वो बढ़े ताकि आपको राजनीतिक लाभ मिले? हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड करा दी और मैं कहूंगा वाह क्या बात है मोदी जी, एक सीबीआई की रेड करा दी, अब ऐसा कीजिए सारी सीबीआई की रेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर बिना किसी कारण के अगर देश के प्रधानमंत्री सीबीआई की रेड कराते हैं, या आप इतने पोथे लेके आए हैं तो साइकोपैथ है? नहीं सुनो, ये इतने पोथे लेके आए हैं, जरा संविधान भी ले आते साथ में। उस संविधान को फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। वहां आपको नहीं दिखाई दिया ये क्या रूल 50 या रूल 50-60 जो भी बोल रहे हैं, तो वो रूल उसमें भी तो कुछ होगा कि प्रधानमंत्री अगर देश के मुख्यमंत्रियों के, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बिना, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया, टांग दो मेरे को। अच्छा एक मिनट टांग दो मेरे को पकड़ के। कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कुछ नहीं, कोई आरोप तक नहीं था मेरे ऊपर। इसलिए मेरे ऊपर अगर इस तरह का काम करेंगे और आप कहोगे मैं तो चुप बैठा रहूं जी, मैं बहुत अच्छा। एक निवेदन करूं, जरा ईयरपीस लगा लीजिए आपके पीछे। हरीश साल्वे, नोटेड लॉयर, इज ऑन द फोन लाइन। वो लगा दो, just help you. Thanks very much, Mr. Salve. I'm sure, sir, you've been hearing this conversation with the Delhi Chief Minister. You have a specific question, sir, to raise to Mr. Kejriwal? आप लगा लें सर उसको. Okay. No sir, thank you so much, and first of all let me say that we have highest respect for you, and we need your support, your blessings, and thank you so much.
Okay, thanks. And anything else? Anything else? Do you want to give him a suggestion, Mr. Salve? Do you want to give him a suggestion, Mr. Salve, how to deal with the central government? You know, he's very upset with the fact that his office was raided, and therefore the Delhi government is stuck in this battle between the centre and the state. How does Mr. Kejriwal deal with that? Okay, thanks. Thanks very much. Thank you so much. Thanks very much. Thanks very much. I hope I hope you're also adhering to the odd even rule, sir. You know, amidst that entire fleet of cars that you have. Huh? Okay. All right, Mr. Salve. Okay. So you're carpooling with your wife. Thanks. Thanks very much. Okay. Thanks very much, Mr. Salve. So हरीश साल्वे जी का भी आप निकाल सकते हैं सर. तो हरीश साल्वे जी का भी आपको समर्थन मिल रहा है. लेकिन देखिए उन्होंने भी एक बात कही. उन्होंने कहा कि उनको भी उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स जो इतने बढ़ गए हैं किसी तरीके से नीचे आए हैं. आप कुछ सोचा है सर आपने? कुछ करा दीजिए. नहीं, अरे मैं तो सर मैं मोदी जी से बात करके कुछ सोचिए कुछ क्या हो सकता है. मोदी जी से बात करके कोई बीच बचाव करा दीजिए. कोई 2016 में कोई आपका कुछ मिशन नहीं है ऐसा कि? मेरा तो रोज ही मिशन, किसी प्रकार से केंद्र सरकार के साथ है. दिल्ली को चलाना हमारा केवल मकसद है और हमारा कोई मकसद नहीं है. दिल्ली को चला रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी ये टांग अड़ाना रोज रोज का बंद करवा दें तो मैं आपको बताता हूं कि जितना काम हम कर रहे हैं उसकी 10 गुना स्पीड से हम लोग काम करेंगे. काफी लोग सर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिस्पॉन्सिबल हैं कि 31 तारीख को IAS अफसर और दैनिक जो ऑफिसर हैं वो छुट्टी पे चले गए. वो कह रहे हैं कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं सर, इससे तो जो ऑफिसर्स हैं जो आपकी सरकार में अभी भी काम कर रहे हैं उनके लिए आपके साथ काम करना लगभग असंभव हो जाएगा. आप कैसे निपटेंगे ऐसी स्थिति से? ऐसा कुछ नहीं होगा. काम करा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए. वॉलंटियर्स क्या, आपके जो वॉलंटियर्स काम कराना आता है वो करेंगे. 8 महीने तक 10 महीने पहले ये कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती. सरकार अब सारी जनता कह रही है सरकार तो इन्हीं को चलानी आती है. जितना काम मोदी जी ने पिछले कब बनी थी उनकी सरकार, हमसे तो ज्यादा ही हो गया अब टाइम, है ना. 18 महीने हो गए उनको, उनसे ज्यादा काम कर दिया सर हम लोगों ने. और इस सारी अड़चन के बावजूद मैं दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, आपका काम नहीं रुकने वाला. काम नहीं रुकेगा? हाँ. अच्छा, बस एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं ये लोग, रोज स्पीड ब्रेकर. केंद्र सरकार इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू बीइंग a fuel in your car is becoming a speed breaker. The other question related to speed, sir, and related to your 2016 question, 2016 mission is Punjab. पंजाब के बारे में सर आप क्या सोच रहे हैं? Are you going to fight elections in Punjab? Aam Aadmi Party is forming government in Punjab. Aam Aadmi Party is forming government in Punjab. The people of Punjab have already decided that. They've already decided that. And Chief Minister will be? देखते हैं. Not Mr. Kejriwal. No, that is not important for us. No, it's important for me. I want to know, sir, whether Mr. Kejriwal is thinking in terms of now leading the charge in Punjab. वो सब नहीं है, लेकिन इस बात के ऊपर हमारी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा. जब आएगा तो मैं आपको बता देंगे. Okay, एक बार और सर आप बोल लगाएं. Naresh Trehan is joining us on the phone line. Thanks very much, Dr. Trehan. How's the odd even formula, sir, working out for you? Are you on a bicycle today, Dr. Trehan, by any chance? No, unfortunately, I'm not in Delhi. I would love to see how it's working, but I am fully supporting it. We have started carpooling, alternate day plates, everything in our institutions, so we are hoping to contribute significantly. So I think everybody in their good conscience should adhere to this request from the government to stick to every other day, odd and even. And more importantly, do carpooling, which is the most important thing. Like we have done in Medanta, what we have done is we have asked all our employees who have cars to put the last digit on the intranet and their location from which they leave, and then we have told everybody to find their carpool. So this way, there is 40% reduction in the cars coming to Medanta already. So I think all these measures will help, because we are in a very dangerous situation. We must recognize that. And I must compliment our Chief Minister Kejriwal ji to have taken the initiative. Sir, I want to thank you. आपने जो वो फोटो भेजी थी. हाँ. हेलो. वो जो फोटो भेजी थी लंग्स वाली, that was very useful and it
helped us a lot in creating awareness. मैं भूपेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा वो फोटो जो त्रिहान साहब ने भेजी थी वो स्क्रीन पे जरूर दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे, वो दिखाया त्रिहान साहब ने फोटो भेजी थी कि हिमाचल प्रदेश के 55 साल के व्यक्ति के फेफड़े की फोटो कैसी दिखती है और दिल्ली के 55 साल के व्यक्ति के फोटो कैसे दिखती है। दिल्ली के जो फेफड़ा है दिल्ली के व्यक्ति का वो काफी काला हो चुका है जी जी, बिना स्मोकिंग के। तो जिस किस्म की हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं उससे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ऑल योर सपोर्ट। But may I just ask one question to Dr. Trehan? Sir, you know, the Chief Minister has now told me that this entire experiment is only going to last for 15 days and then it will be up for reconsideration, reassessment. Would you be happier, Dr. Trehan, if this experiment was to become actually a permanent feature of Delhi's life? It may have to be. I think that it should. I think it's a good idea that it should be an experiment to iron out all the hiccups that we may find, so that unnecessary services are not delayed, like ambulances and all that. So I think that it's a good idea. And then, not even before 15 days finish, we should actually take a decision to extend it. And I think Okay, Dr. Trehan, thank you. Okay. Otherwise, all the best. Thank you, sir. Okay. ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सर, उन्होंने भी जो सवाल जो उनकी तरफ से भी जो एक जो कमेंट आ रहा था, आपकी जो मुहिम है सर उसका तो कोई देखिए समर्थन न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एवरीवन विल सपोर्ट इट। सवाल सिर्फ इतना है कि इसको आप किस डिग्री तक लेके जाएंगे। जो आपने कहा कि भाई हम 15 दिन के बाद जो इसको हम रीअसेस करेंगे ना बैठ के। कुछ ऐसी क्या कुछ और भी कोई पहल आप करने की सोच रहे हैं 2016 में? क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई आपका मिशन क्या है 2016 में? बहुत सारी पहल है इसको पोल्यूशन को दूर करने की। जैसे पावर प्लांट्स हैं, 2 पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद या तो कर दिया गया या करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं। उससे बिजली बहुत कम आ रही थी लेकिन पोल्यूशन बहुत कर रहे थे वो दिल्ली के अंदर। रात को डस्ट पोल्यूशन पे भी आ रहा हूँ। रात को जो ट्रक्स आते हैं उनकी एंट्री होती है, उनको 11 बजे के बाद अब अलाउ किया जाएगा रात को दिल्ली के जो ट्रक सेंटर। बिकॉज होता है क्या, 9 बजे एंटर करते हैं, 9 बजे दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक होता है। उसके साथ जब ट्रक भी आ जाते हैं तो वो इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम क्रिएट कर देता है दिल्ली में और उससे पोल्यूशन बहुत होता है। उनको 11 बजे करने का। दूसरा जो डस्ट का सवाल है वो बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, 45% पोल्यूशन। तो सड़क पे अभी जो हम स्वीपिंग करते हैं, झाड़ू लगती है, वो झाड़ू सड़क की मिट्टी को साइड में कर देती है, दिन में फिर वो गाड़ी आती है वो वापस उधर कर देती है और वो पूरी उड़ती है। तो दिल्ली को वैक्यूम क्लीनिंग, पूरी दिल्ली की जो सड़कें हैं 1 अप्रैल से कोशिश कर रहे हैं कि कई सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग शुरू कराने की। वैक्यूम क्लीनिंग से क्या होगा, जो मिट्टी है वो सक कर ली जाएगी तो मिट्टी साफ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन, लेकिन सर असली प्रॉब्लम तो कंस्ट्रक्शन में, जितना कंस्ट्रक्शन चारों तरफ होता है उससे कितनी धूल उड़ती है। कंस्ट्रक्शन में जो डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल वाला, उन्होंने जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको ऑलरेडी नोटिस दे दिया है और दे आर इम्पोजिंग वेरी हेफ्टी फाइन्स ऑन देम इफ दे डोंट इंप्रूव। एक और सवाल सर, ये पेरिस्कोप फीड पे मुझसे अभिनव ने पूछा हुआ था कि, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, that don't you think a key part of your battle against pollution could be that you should ask employers in 14 साल तक industrialists who are all operating here to allow employees actually to work from home? Is that a possibility that you're considering? उसको मना किसने किया? नहीं, क्या मतलब इस तरीके की क्या कोई आपका प्लान, कोई पहल कोई आप करने की सोच रहे हैं? वो ऑलरेडी आजकल तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि वो अपने अपने घर से अलाउ करती हैं अपने एम्प्लॉइज को काम करने के लिए। मैंडेटरी का किया जाना चाहिए? मैंडेटरी नहीं हो सकता है। स्कूल्स का क्या? स्कूल्स के बारे में क्या? देखिए, आप कुछ भी इस तरह की, आज अगर सपोर्ट मिला दिल्ली के लोगों का, मान लीजिए 1 महीना पहले मैं कहता कि जो नहीं करेगा उसके डंडा मारेंगे, गाड़ी इंपाउंड कर लेंगे, ये करें, सपोर्ट नहीं मिलता। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, तो अंत में जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो दिल जीतने की बात है, अंत में सर उसी पे आता हूँ, जनता का तो दिल जीतना ठीक है। हाँ, केंद्र का क्यों नहीं जीत रहे हो? क्या कुछ उसके बारे में भी आप करा दीजिए प्लीज। भूपेंद्र चौबे, मैं सर कौन हूँ? तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। नहीं, मैं कौन हूँ आपके केंद्र से डील कराने में सर? लेकिन बट इट्स अ सीरियस क्वेश्चन सर। People of Delhi are also worried. A lot of people tell me that this will lead to chaos if you use these words against IAS officers and you say कि मैं तो जी बाहर से ले आऊंगा मैं. It will lead to erosion of confidence. It's, you know, it's no, on the contrary, people are very happy. कल से खूब फोन आए हैं मेरे पास, कल से खूब फोन आए हैं जी, बहुत अच्छा है, because we need experts in governance. आप डिबेट कराओ इसके ऊपर। Why are you supporting IS lobby? नहीं, I'm not supporting anyone. आप पूरे देश के अंदर डिबेट कराओ। The time has come. We are living in archaic system which was created in 1950. एक बात बताऊं? एक मिनट, 1950 भी नहीं, ये अंग्रेजों ने बनाया था सिस्टम। तो पता नहीं 1860 में जो सिस्टम बना था वो आज तक चला आ रहा है।
इस सिस्टम को हटा के पूरी दुनिया में इस किस्म का सिस्टम नहीं है। लोग देखिए Let's सर, have- आपके let's क्रिटिक्स have- क्या कहेंगे? क्रिटिक्स कहेंगे इसको आपके, एक क्रिटिक्स मिनट कहेंगे कि सुनिए, आप अपनी मेरी बात पार्टी के तो- लोगों को बिठाना चाहते हैं आप वहां पे इन सब पोजीशंस पे। ये सब बकवास है। पार्टी ये भी के लोगों बकवास को है। बिठो, पार्टी के लोगों को अरे क्यों आप कहते हैं कि बिठाना? वो एक्सपर्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको सेक्रेटरी बना देना। एलिजिबिलिटी होगी, टेलीकॉम के अंदर किसी ने वो करना, दिस इज रबिश की पार्टी के लोगों को बिठा देंगे यदि, मतलब दिस इज लाइक मेकिंग द डिबेट एंटायरली फ्रिवलस। फ्रिवलस। हाँ। तो मतलब किसी चीज, पत्रकारिता में चीजों को सीरियसली भी लेना चाहिए। नहीं मैं पत्रकारिता में सर देखिए, जो भी ये बोल रहे हैं बकवास कर रहा ये है। बकवास है। लेकिन भाई आप पूरे दुनिया के अंदर आज एक्सपर्ट्स को गवर्नेंस में लार्ज स्केल पे लाया जा रहा है। हमें अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, आईटी के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स बॉडीज, बार बार आप कहते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज शुड बी रन बाय स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, फिर कहेंगे नहीं केजरीवाल तो अपने आम आदमी पार्टी वालों को ले आएगा। नहीं मैं बताऊं आपको, मैं किससे आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली दीज वर्ड्स वर यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014 ड्यूरिंग द कैंपेन। आप कर नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने किया नहीं, करने भी नहीं दे रहे। चलो मैं कर रहा हूं, मेरे को करने दो। तो आप वो खुद नहीं कर रहे, मेरे को तो करने दो। तो आप प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि भाई आपको इतनी पावर होनी चाहिए, जो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में अब कैसे बनेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि हमें पावर दो। चिंता मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा आपसे ज्यादा मुझे आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धमकी दे रहे हैं यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स को कि अगर लाइन में नहीं आए तो तुम्हारे बिना भी गाड़ी चल सकती है? सर जिस किस्म का कल उन्होंने राजनीति की है, राजनीतिक कारणों की वजह से स्ट्राइक पे, आईएएस अफसर कभी स्ट्राइक पे नहीं गए भारत के इतिहास में, पहली बार कल गए हैं स्ट्राइक पे इतिहास में। ये गुंडागर्दी नहीं बख्शी जाएगी, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। अगर सरकार की जायज बातों को नहीं मानोगे, कैबिनेट के डिसीजंस को फॉलो नहीं करोगे, सस्पेंड किए जाओगे। और अगर आंखें दिखाओगे तो ये नहीं चलने वाला। इस तरीके मतलब केजरीवाल सरकार में आईएएस काम करना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर काम करना पड़ेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वो बेचारे तो सारे जिसको दिल्ली में काम नहीं करना इनमें से सर, दिल्ली छोड़ के चले जाएं, मेरे को लिस्ट दे दें। जिसको हमारी सरकार से प्रॉब्लम है, जिन आईएएस अफसरों को, दानिश के अफसरों को हमसे प्रॉब्लम है, मेरे को लिस्ट दे दें। कल मैं होम मिनिस्टर को लिख दूं, इनको दिल्ली के बाहर भेज दो, मतलब और या फिर जाके केंद्र सरकार में काम करें। आप वाकई सीरियस है इस बात को लेकर? बहुत सीरियस हैं अरविंद जी, आप बहुत सीरियस हैं कि बिल्कुल आप सीरियस एक हैं। नॉन आईएएस ऑफिसर्स की आप सरकार चला लेंगे, आप नॉन बाबुओं की? मतलब आपको क्या लगता है कि भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा था तो आईएएस आप जितना आईएएस बोल रहे हो, थोड़ा सा मेंटली आप हाँ हो obsessed सकता हैं है। वो आप वो मैं यूपी से हूं ना सर, यूपी बिहार के लोग ज्यादातर आईएएस से बनना चाहते हैं, मैं तो नहीं बन पाया। मैं कोशिश की थी आप, कोशिश वो पुराना वो अलग बात है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आईएएस कोई ऐसी सृष्टि अलग से रची भगवान ने कि वो कोई अलग मिट्टी के बने हैं या कोई ऐसा नहीं है, वो भी इंसान ही होते हैं। और आज जो देश की हालत है वो इस देश की अफसरशाही ने ही की है। इस अफसरशाही को दिल्ली के अंदर शेक करके बुरी तरह से, और फ्रेश एनर्जी, फ्रेश आइडियाज इन्फ्यूज। क्या बेहतर नहीं होता सर, एकदम अंत में बेहतर नहीं होता कि आप इन बेचारे अफसरों से मिलके एक बार शायद समझते, हो सकता है वो दबाव में हो सर, हो सकता है उनके ऊपर दबाव पड़ रहा हो, यही केंद्र सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं। दिल्ली में जनता ने हम पे विश्वास किया, दिल्ली की जनता को हम अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं। बेहतर क्या है और बेहतर क्या नहीं है ये हम अच्छा समझते हैं, और दिल्ली की जनता को तय करना है कि बेहतर क्या है। दिल्ली की जनता बहुत खुश है हमसे। तो मैं ये जानना हमारी चाहता हूं, सारी राजनीति जनता के ऊपर है। मुझे ये बताएं सर, जनता बड़ी खुश है। सवेरे इतना ही अच्छा सरकार चल रही थी, सवेरे 4 बजे एसडीएम के दफ्तर के घर बाहर लाइन लगा करती थी जब हमारी सरकार बनी थी, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। 50 लोगों को कूपन दिया जाता था, वो कूपन लेने के लिए इतने ही अच्छे थे आईएएस अफसर, तो क्यों नहीं कर लिया वो सब? इसी अफसरशाही से दिल्ली की जनता दुखी थी। तो अंत में हमने आने के बाद उसको सारा कंप्यूटराइज कर दिया। To conclude अब this आपको interview, दफ्तर आने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे To सर्टिफिकेट conclude ले this सकते interview, हो। sir, तो बहुत से लोग ये भी इस तो दादागिरी पूछेंगे। को खत्म करेंगे, चाहे वो अफसरों की हो चाहे वो नेताओं की हो। तो अंत में सर, फाइनल क्वेश्चन टू यू देन सर, ऑल पीपल ऑफ दिल्ली और द प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि ये देख रहे होंगे, जो आपकी भाषा और आपके थॉट्स को जो कि ध्यान से सुन रहे होंगे सर, कहीं ना कहीं इसमें एक नकारात्मकता का भी एक भाव आता है। सकारात्मक ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं। आप मीटिंग हाउ करा दीजिए। टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट इज व्हाट आई वांट टू नो सर। आप एक बारी मीटिंग करा दीजिए मोदी जी के साथ और आप उनको समझा दीजिए, तो सकारात्मक 2 मिनट के अंदर सकारात्मक हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सरकार को चलने दें, हमें कोई जैसा मैंने कहा कि हमारे को
कुछ लेना देना नहीं है किसी इंडिविजुअल से या किसी पार्टी से, हम केवल दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं. All right. On that note, Mr. Kejriwal, once again, Happy New Year to you. Happy New Year to And you too. hopefully, when we finish off 2016, we'll do an interview with you. बीच में भी करेंगे आप अगर मौका देंगे तो. लेकिन अंत में सर, साल के अंत तक मेरी ऐसी अपनी पर्सनल उम्मीद है कि नकारात्मकता का जो एक नेगेटिविज्म, सेंस ऑफ सिनिसिज्म आ गया है, वो कहीं ना कहीं जरूर कम. ये नेगेटिव सिनिसिज्म केवल आप लोगों को अपने स्टूडियो में दिखाई देता है, नहीं सर, गवर्नेंस में नहीं दिखाई दे रहा. नहीं, मैं गवर्नेंस की बात. मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, Nobody likes chaos. एक Nobody मिनट. likes confrontation. देयर इज एब्सोल्युटली नो chaos. No, there is chaos, sir. I There mean, is what the is chaos happening in Delhi. between you and the central government? If that is मैं not चाहे chaos, then I don't गुत्थम know what is गुत्था that. करूं अंदर जाके, आपको उससे क्या लेने था? आपकी बिजली आ रही है, आपका पानी आ रहा है, आपका नो पोल्यूशन हो रहा है, आपकी भ्रष्टाचार कम हो रहा है, आपको उससे क्या लेना देना? हम चाहे गुत्थम गुत्था करें. अच्छा, एक मिनट सुनिए. सो ये नेगेटिविज्म और क्योस आप लोगों ने फैला रखा है. ये हमने ये फैला टीवी दिया. डिबेट्स के अंदर है, अच्छा. जनता के अंदर नहीं है. जनता से जाके पूछो. नहीं, जनता कल ये किसी ने पूछती है ना. किसी अखबार वाले ने सर्वे किया, 76% जनता हमारे फेवर में आज सर, दिल्ली लोग की. तो ये पूछते हैं ना. 76 वोट कर रहे, 55% लोगों ने वोट दिया था हमको. ये लोग इस लेकिन बात से घबराते हैं कि आप कोई नहीं घबराता. ऐसी गुत्थम गुत्ती जो आप कह रहे हैं वो होगा तो जनता नहीं उनका क्या घबरा होगा? रही. जनता ने, भूपेंद्र चौबे घबराया हुआ है. नहीं, भूपेंद्र चौबे तो जनता है ना. भूपेंद्र चौबे तो जनता है. जनता थोड़ी है आप सर, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं. अरविंद भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन. दिल्ली के आम लोग दिल्ली की सरकार के साथ हैं. जैसा मैंने कहा, 76% लोगों ने कल कहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो लोग हमें वोट देंगे. All the very best to you, sir, for your excellent initiative. Hopefully it succeeds. Thanks very much.